हमारे मिश्रा जी नहीं के श्रीवास्तव जी, आदरणीय मिश्रा जी, आदरणीय कटारे जी, आदरणीय खरे साहब, आदरणीय अशोक जी और सभी सम्मानित मेरे साथी और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथियों, अभी जो ट्रांसफार्मर यहाँ आते थे तो इनकी जांच विनोद जी यहाँ नहीं होती थी। कैसा ट्रांसफार्मर आया, क्या हुआ, अब इनको जांच कराने के लिए कहीं और नहीं जाना, ग्वालियर में ही उसकी जांच हो जाएगी। गुणवत्ता का ख्याल होगा। केवल तार लगभग 5 करोड़ की लागत से ये लैब बनेगा। इसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। ये हमने प्रदेश में लगभग सभी बड़े जो जिला मुख्यालय हैं उनमें सब में खोलने का निर्णय किया है और इसका फायदा ये होने वाला है कि घटिया माल की एंट्री ना हो। पर दोस्तों ये रुकेगा जब ही मशीन कितनी भी अच्छी लग जाए, इच्छा शक्ति हमारे और आपके अंदर होनी चाहिए। और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, चाहे वो पूर्व की हो चाहे पश्चिम की विद्युत वितरण कंपनियां हो, ये तभी चलेंगी। अब नहीं, आप राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही, तनख्वाह नहीं मिल रही, मैं गलत तो नहीं कह रहा। हम कितनी भी लड़ाई लड़ते रहे, कहता कोई कुछ रहे, पर ये चलेगी तो आपकी वजह से ही चलेगी, दौड़ेगी तो आपकी वजह से दौड़ेगी। क्यों? इसके लिए थोड़ी सी ईमानदारी से मेहनत की थोड़ी जरूरत है। ये सेवक भी ऊर्जा मंत्री बनाया है, मुझे 2.25 लाख रुपए मानदेय देती है मध्य प्रदेश की सरकार। मुझे क्या जरूरत है किसी भी सब स्टेशन पे जाने की? मुझे क्यों देखने की जरूरत है कि ट्रांसफार्मर की मरम्मत ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है? ये काम तो चीफ इंजीनियर ऐसी और डी का है। परंतु आप भी मानते हो, अगर घर के परिवार का मुखिया अगर थोड़ी सी नजर रखता है तो परिवार के सदस्य थोड़े से एक्टिव रहते हैं ना, क्या नहीं रहते? तो आज उन डीसीओ पे मैंने जाना शुरू किया तो वहां अगर बल्ब नहीं जल रहे थे तो कम से कम अब वहां पे हैलोजन तो जलने लग गई। अब जाके देखो कई सब स्टेशनों पे, कई हमारे आउटसोर्स के कर्मचारी जिनकी तनख्वाह से 1,500 और 2,000 रुपए वापस हो जाते थे, वो बंद तो हो गए, उनकी एफआईआर होना शुरू हुई, उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही थी तो जाके 2 बजे उज्जैन में रात को थाने में बैठ करके एफआईआर करवा दी मैंने। ये गलत बात, क्योंकि गलत है इसलिए तो किया। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर के इस चेहरे की रौनक, अपने आप के चेहरे की रौनक कोई और नहीं बदल सकता। बाहरी खुशियां, बाहरी दिखावा नहीं बदल सकता। ये तभी बदलेंगे जब अंदर से, आत्मा से आपका दिन भर का जो कार्य है, जो आपको दिया जाता है, चाहे वो घर का हो चाहे आपने खुद ने तय किया हो, वो कार्य करने के बाद जो संतुष्टि मिलती है, आत्म संतुष्टि, उससे बड़ी कोई संतुष्टि नहीं है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं अनुभव करता हूं, आप भी अनुभव करते हैं।
जिस दिन मैं पूरा काम करता हूं, लिस्ट देखता हूं कि मैंने ये समय दिया, अगर मैं पहुंच गया, समय पे पहुंच गया, तो लगता है यार आज थोड़ा सा ठीक काम किया है। गलत कर रहा हूं मुझे बता दो। मैं आपसे ये कह दूं कि मैं बहुत बड़ा तूफान ला दूंगा, ये नहीं, पर तूफान धीरे 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 हम कदम बढ़ाते चलेंगे तो एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ये भरोसा मैं आपको देता हूं। वो दिन भी आएगा जब मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लाभ में होगी और उसका बोनस आगे कर्मचारियों को मिल रहा होगा, पर ये तभी मिलेगा जब आप ईमानदारी से कमर कस के खड़े हो जाएंगे। ये मैं भरोसा आपको देता हूं। ऊपर की कुछ गड़बड़ियां हैं, उनको ठीक करने का दायित्व इस सिपाही का है। आप देखेंगे तो जनरेशन कंपनियों की ट्रिपिंग कम हुई है, हीट रेट कम हुई है, ऑयल की खपत कम हुई है, और ये तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये मैं कर क्यों रहा हूं। हम और आप सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं? अपने बेटा बेटी को। गलत कर रहा हूं कि सही कह रहा हूं? आपका जवाब नहीं आ रहा। सही है तो बेटा बेटी को प्यार करते हो तो रोटी कपड़ा और मकान एक हिस्सा है प्यार का, पर सही हिस्सा है कि उनके अनुकूल वातावरण बने। और वातावरण कब बनेगा? जब हमारे शहर का, हमारे प्रदेश का और देश का वातावरण अच्छा होगा। और वातावरण कब अच्छा होगा? जब अच्छे लोग होंगे, काम करने वाले लोग होंगे, उनकी संख्या ये होगी। और दूसरा मैं नाम नहीं ले रहा, जिनकी संख्या जितनी कम होगी तो वातावरण तभी तो अच्छा बनेगा, तभी तो हमारा लाडला लाडली सुरक्षित रहेगा। अगर हम ईमानदारी से प्यार करते हैं अपने लाडले लाडली को, अगर शहर का वातावरण खराब हो, कानून व्यवस्था खराब हो, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब हो, बिजली नहीं मिल रही हो, तो आपका बेटा बेटी सुरक्षित रहेगा क्या? तो फिर ये मेरा और आपका दायित्व नहीं बन रहा कि जो काम नहीं कर रहे उन्हें हतोत्साहित करें? बोलो आप। उनको सम्मानित तो न करें, उनका साथ तो न दें। अगर ये बात अगर हम लोग तय कर लेंगे तो तस्वीर बदलने में समय नहीं लगेगा दोस्तों। और मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं, आप भी करते हो, मैं भी अपने बेटा बेटी को प्यार करता हूं, और मैं ये कोशिश करता हूं कि अच्छे लोगों को सम्मानित करूं, अच्छे लोगों का सत्कार करूं और अच्छे लोगों का साथ दूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। आपने अभी ओजस्वी उद्बोधन सुना माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय का। निश्चित तौर पर बिना इच्छा शक्ति के कोई काम हो नहीं सकता, और कोई भी शासन अच्छी से अच्छी योजना लाए, लेकिन जब तक जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो पूर्ण इच्छा शक्ति नहीं रखेंगे तब तक काम नहीं हो सकता। हम लोगों को अपना अपना श्रेष्ठ देना है, देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। और जैसा कि माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय ने एक हम सबको स्वप्न दिखाया, लक्ष्य दिखाया कि एक दिन